हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 18 to 24 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने इंटीग्रल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, फिर प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फार्मूले देखे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, इंटीग्रल्स इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों हम और आगे बढ़े इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने स्टार्ट किया, जिसमें प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.3 कवर कर ली है। आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स यूजिंग पार्शियल फंक्शंस हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, और एक चीज़ और बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। प्यारे बच्चों 1 to 22 मतलब हमने प्यारे बच्चों 1 to 17 क्वेश्चन प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 7.3 का। तो देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है सॉल्यूशन 18th क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए समझने की कोशिश करिए। cos 2x इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इक्वल्स टू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, देखिए इंटीग्रल 1 - 2 sin स्क्वायर x, इसके बदले पुट कर दिया। ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिखना है। देखिए प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा इंटीग्रल 1 बाय cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है, देखिए sec स्क्वायर x dx। कैसे लिखा आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए कि cos x इक्वल्स टू 1 बाय sec x होता है और sec x इक्वल्स टू 1 बाय cos x होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x कर दिया है। sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका तो इंटीग्रल आप डायरेक्टली जानते हैं, क्या होता है, ये होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों यही क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का सल्यूशन है। ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सल्यूशन 19th क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल 1 बाय sin x इंटू cos क्यूब x dx। ठीक है, ये गिवन है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूँ, चेंज इन द सेंस, ठीक है, कि मान लीजिए मैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई आपको अप्रोच इसमें नज़र आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कर दिया इसको इंटीग्रल
cos x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, cos x sin x और ये क्या है cos क्यूब x dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली है, देखिए cos का मल्टीप्लाई ऊपर और cos का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कंक्लूड करके क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रल cos x बाय sin x, ठीक है, इनटू cos की पावर 4x dx। कैसे हुआ प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करूं, सेपरेट इन द सेंस ऐसे, देखिए लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इस कॉस को मैं साइन के नीचे ले आऊं, ला सकता हूं, मतलब ये लिख दूं 1 बाय, देखिए साइन x बाय कॉस x। और प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, देखिए ये 1 बाय कॉस की पावर 4 है, 4x है, ठीक है। इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए sec की पावर 4x। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ देखी कि क्या किया है मैंने, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, क्या होता है 10x होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये इंटीग्रल sec की पावर 4x बाय 10x dx, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ब्रेक करूँगा, ब्रेक इन द सेंस ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखिए sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये है 10x dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ अच्छे से हमने किया क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 बाय, देखिए cos x है, ठीक है, 1 बाय sec x है। हमने इसको चेंज करके क्या लिखा है, देखिए sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। आपके लिए पावर 4 में थी, इसको पावर 4 में कर दीजिए। वो चीज़ हमने सबसे पहले कहाँ यूज़ किया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इसको मैंने लिखा 10x। 10x होता क्या है, ये होता है sin x बाय cos x, ठीक है। ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं और होते रहते भी हैं, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूसली कई चीज़ों का चेंज एक ही क्वेश्चन में हो जाना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए उसके बाद sec स्क्वायर x है जो हमको यहाँ पे करना है, ये क्या होता है, ये होता है देखिए tan स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, देखिए इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बाय tan x dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, मतलब मैं ये लिख दूं, अगर देखिए लेट tan x इक्वल्स टू t लिख देता हूं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर x dt बाय dx। यहाँ से क्योंकि हमें dx भी चेंज करना पड़ेगा तो ये क्या होगा, dx इक्वल्स टू dt बाय sec स्क्वायर x। पुट कर देते हैं, देखिए पुट करने के बाद क्या होगा, आपने tan x इक्वल्स टू टी माना है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। sec स्क्वायर x लिखा रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है प्यारे बच्चों t है, और ये क्या है dt बाय sec स्क्वायर x। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बच रहा है इंटीग्रल 1 बाय टी dt, ठीक है,
प्लस यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर बाई टी मतलब टी डी टी। अब इसको सॉल्व करना है। 1/t क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है, ये होता है log mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। आपने x के बदले t रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए log mod t, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब टी पुट कर देते हैं जो हमने माना था, देखिए ये हो जाएगा log mod 10x, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। सारी आइडेंटिटी, सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 20 का सलूशन, ठीक है। फंक्शन गिवन है, देखिए सलूशन 20 का, इंटीग्रल cos 2x बाय cos x प्लस cos sin x का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए sin x का होल स्क्वायर है dx। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। पुट करते हैं, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों ये न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है ना, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चेंज होके ये हो जाएगा इंटीग्रल cos x प्लस साइन x ब्रैकेट cos x माइनस साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग बचेगा, चलिए इधर साइड में लिख देता हूँ मैं। देखिए रिमेनिंग आपके पास बच रहा है इंटीग्रल cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे, देखिए लेट cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos x हो जाएगा साइन x का, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dt बाय dx। आप जानते हैं dx रिप्लेस करना होता है, तो ये क्या होगा dx बाय dt बाय cos x माइनस साइन x। cos x को आगे ले लिया, इसको हमने पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पुट कर देते हैं, अब देखिए पुट, ये हो जाएगा जो हमने माना उसको पुट करेंगे, ठीक है। देखिए cos x माइनस साइन x बाय t, इसको हमने माना, dx क्या हो गया, ये हो गया dt बाय cos x माइनस साइन x। अब प्यारे बच्चों जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ आपके पास निकल के आ रहा है
इंटीग्रल dt बाय टी, जो कि होता है प्यारे बच्चों log मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा log मॉड टी, टी का मतलब क्या है देखिए cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सल्यूशन। ठीक है, आंसर। अब इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन 21 को। फंक्शन गिवन है, देखिए सल्यूशन 21। प्यारे बच्चों अगर आपने मेरे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, देखिए क्या है, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्यारे बच्चों तो आप क्लास 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 12th का भी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दोनों जाके अच्छे से देखिए, ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये है साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 मैंने आपको बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, x की क्या कंडीशन है, x होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। आपको प्यारे बच्चों x के बदले क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट cos x dx। ठीक है, मतलब अगर मैं इस टोटल को चेंज करना चाहूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखिए साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये भी लिखा जा सकता है, देखिए साइन इनवर्स cos x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस फंक्शन को रिप्लेस करके हम ये पुट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन इनवर्स, सॉरी रिप्लेस्ड करके लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे, देखिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, सेपरेट कर देता हूँ मैं, देखिए इंटीग्रल पाई बाई 2 इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे इंटीग्रल देखिए इसको लिखेंगे पाई बाई 2 इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल cos इनवर्स ऑफ cos x dx। प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा, देखिए इंटीग्रल पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल x dx। ठीक है, आपने किया क्या है यहाँ पे, आपने ये किया है, देखिए cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x कर दिया। ठीक है, आप देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्यारे बच्चों प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन, आंसर। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। इसके बाद भी क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन 22 का
प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल 1 बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में प्यारे बच्चों हिंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो हिंट नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पुट करके फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, साइन ए माइनस बी का मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी लिख सकता हूं मैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए इंटीग्रल, न्यूमरेटर में भी मैं साइन ए माइनस बी लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट टर्म टोटल बाहर ले ली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में ऐसे लिख दिया साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ छोड़ रखा है हमने, अभी एज इट इज़ ही रखेंगे। देखिए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब ये आप जान गए कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में थोड़ा सा हम चेंज लाएंगे। चेंज कैसे लाएंगे, देखिए चेंज ऐसे लाएंगे, 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं प्लस एक्स कर दूं और माइनस एक्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल होकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब हमको देखिए यहाँ पे x माइनस ए बनाना है, x माइनस बी बनाना है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, देखिए जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको हमें फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, देखिए x माइनस बी बन जाएगा साइन ब्रैकेट x माइनस बी बन गया। ठीक है, x माइनस बी, आपके पास यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचा a माइनस एक्स, लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ माइनस बाहर लेके कि x माइनस ए है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ये है क्या, माइनस एक्स प्लस ए है, मैंने माइनस बाहर लिया, x माइनस ए कर दिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो चुका है प्यारे बच्चों, देखिए कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम चेंज हो गया प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी, देखिए आप ये फॉर्मूला जानते हैं, मेरे थ्रू आपने पढ़ा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर हम चेंज करना चाहें तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, देखिए
साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सेपरेट करके, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है डी एक्स माइनस इंटीग्रल। प्यारे बच्चों साइन इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये दोनों के साथ है, ठीक है, इसलिए कर दिया मैंने ऐसा। तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ब्रैकेट ओवर। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको बहुत इजीली कैंसिल करेंगे। देखिए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आया, देखिए यहाँ से निकल के आपके पास 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस ए, ठीक है, डी एक्स ब्रैकेट ओवर। अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए इंटीग्रल 10x dx क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। बस उसी का एप्लीकेशन है। देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है, इसको लिखेंगे देखिए माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों दिस माइनस दिस मतलब ये हो रहा है, देखिए इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है। लॉग ए माइनस बी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यही है क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको एक लेवल पे हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, वो भी कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लॉग ए माइनस लॉग बी कर दिया है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी होती है ये, आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी और mn से रिप्लेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं लॉग ए बाय बी, वही चीज़ यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 23 कह क्या रहा है, ये देखिए चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए
इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको ऐसा सच प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए ये क्या है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, ऐसे लिख सकता हूं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो चीज़ें प्यारे बच्चों कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। मतलब कैसे, देखिए आप जानते हैं कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, tan x प्लस सी। और प्यारे बच्चों इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा tan x। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए इंटीग्रल ई एक्स ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन 24 का, इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ईजिली हम इसको करेंगे। देखिए आपको गिवन है इंटीग्रल ई एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का फंक्शन आपने देखा नहीं है। ठीक है, इसको तो आप मान लीजिए फिर भी सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक अप्रोच मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर है और प्यारे बच्चों क्या दिया, ई की पावर एक्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती उसी को हम सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए लेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब ये हो जाएगा, देखिए ई एक्स डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। उसका रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि आपके समझ में एक एक स्टेप बहुत अच्छे से आए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ई की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ई एक्स हमने कॉमन ले लिया, देखिए क्या निकल के आया 1 प्लस एक्स, ये हो गया डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमें डी एक्स पे रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा डी टी बाय ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स।
अब जो चीज़ हमने मानी है उसको पुट कर देंगे, ठीक है, गिवन फंक्शन में। तो पुट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा पुट इंटीग्रल, न्यूमरेटर आपने कुछ नहीं माना है, ई एक्स 1 + x गिवन है आपको, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी आपने माना, ठीक है, इसको टी मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों dx के बदले dt ई एक्स 1 + x कहाँ से आया, ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगेन देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, इस फॉर्मेट में चेंज हो गया ना, देखिए sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 / cos स्क्वायर एक्स में, ठीक है। तो इसको 1 / cos स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर टी, मतलब इंटीग्रल sec स्क्वायर टी dt लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों tan t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा tan ex इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों फाइनल सोल्यूशन। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 10 प्यारे बच्चों ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। और ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस क्या प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, और फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू बच्चों।